हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। तो आज ब्लॉग बहुत लेट शूट हो रहा है और शॉप से ही शूट हो रहा है, क्योंकि अभी जा रही हूँ मैं मार्केट। क्योंकि जो कल ऑर्डर मंगाया था मैंने शॉप से दवाइयों के लिए, तो वो ऑर्डर आया नहीं। उन भैया ने बोला कि इधर से ना ऑर्डर नहीं बन पा रहे हैं, जैसे और लोग नहीं बना पा रहे होंगे, तो वो एक स्पेशली एक मुझे देने दो, आएगा नहीं इतने दूर ऑर्डर, क्योंकि वो उधर मार्केट से आता है, घंटाघर साइड से। तो उन्होंने कहा कि नहीं बन पा रहा मैम अभी ऑर्डर ढंग से, तो अब मुझे तो चाहिए ही है दवाइयाँ अपने परमानेंट कस्टमर के लिए। तो फिर आज ना मुझे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड को भी टाइम नहीं, वो भी शाम को आते हैं ऑफिस से, तो फिर देनी है। जो भाई रेगुलर खाते हैं हमारी दवाइयाँ, तो उनकी दवाइयाँ नहीं हैं। तो मैंने सोचा, हस्बैंड ने कहा कि तुम ही चले जाना आज। तो कल भी मैं वेट करती रही, कल जैसे बता देते तो मैं दिन में चले जाती वैदिक को लेके ही, लेकिन उन भैया ने ना 3:30 बजे बताया मुझे, तो उस टाइम पे क्या ही जाती मैं, शाम को फिर वैदिक का ट्यूशन भी हो जाता है। तो अभी मैंने कहा आज चल लेती हूँ। तो अभी 10:30 बजे जाऊँ, 10:30 हो गया, तो अब चलती हूँ मैं, क्योंकि 11 बजे तक ही खुलता है मार्केट, होल सेल की जो मार्केट होती है। तो आधा घंटा तो मुझे यहाँ से निकलने में मतलब पहुँचने में लग जाएगा। तो अभी लिस्ट वगैरह पूरी तैयार कर ली है, और मुझे ना मार्केट में बहुत जगह से कलेक्शन करना है दवाइयों का, क्योंकि एक जगह से तो मिलती नहीं है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग एजेंसियों से कलेक्ट करनी पड़ेगी मुझे। तो ये इतना बड़ा लंबा चिट्ठा मैंने तैयार कर लिया है, और इसे लेकर निकलती हूँ। और बहुत सारी जगह जाना है मुझे, कम से कम 4-5 डीलरों के पास जाना है, कोई इस गली में, कोई उस गली में, कोई उस गली में। तो अभी जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करते हुए निकलती हूँ, क्योंकि फिर दिन में ना बहुत तेज़ धूप हो जाएगी, तो मेरे बस की बात नहीं है धूप में जाना। और फिर 2:30-3 बजे वैदिक का स्कूल का टाइम, तो मैंने कहा पहले मैं 1-2 घंटे में लगेगा ही मुझे वहाँ टाइम, तो निपटा के आ जाती हूँ मार्केट का काम, उसके बाद आराम से शॉप में बैठी रहूँगी। तो अभी जल्दी से निकलते हैं। तो अभी दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ सामान लेने के लिए, और ये है मोती बाज़ार, और ये है देखिए पूरा मोती बाज़ार है, और ये है देवकी कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पे सारे होल सेलर की शॉप है, मेडिकल की और वैसे फुटवेयर वगैरह सारे। तो अभी मैं जा रही हूँ यहाँ पे फेयर डील एजेंसी में, यहाँ से मुझे सामान लेना है, तो चलते हैं। तो एक जगह तो ऑर्डर दे दिया है, वो तब तक पैक करके रखेंगे, और तब तक मैं ऊपर जा रही हूँ आर के एजेंसी में। तो यहाँ से भी लेते हैं सामान, कहाँ कहाँ भटकना पड़ रहा है। यहाँ देखो खंडर सी बिल्डिंग लग रही है, तो यहाँ पे लेते हैं सामान अब। तो दोस्तों मोती बाज़ार से अब मैं सीधे पहुँच चुकी हूँ धामा वाला में, और अब मुझे जाना है यहाँ दूसरे डीलर पे। तो दोस्तों फाइनली पहुँच चुकी हूँ मैं शॉप में, और टाइम हो चुका है 12:35। तो मैंने सही आइडिया लगाया था कि मुझे 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। तो अभी गर्मी से ना बहुत हालत ख़राब हो गई है, काफ़ी तेज़ धूप लगी थी आज, और दवाइयों के सिवाय मैं कुछ भी नहीं लाई, सिर्फ ये सेब लेके आई हूँ। बाकी मेरे पे कुछ भी मतलब स्पेस नहीं था, सब्ज़ी वगैरह भी लानी थी, लेकिन जगह ही नहीं थी। पूरी गाड़ी में भी दवाइयाँ, आगे बैग में भी दवाइयाँ, इतनी सारी दवाइयाँ हो गई, और कहाँ कहाँ भटकना पड़ रहा था मुझे दवाइयों के लिए। पर चलो एटलीस्ट ये हुआ कि मेरी सारी मेडिसिन मिल चुकी हैं, जितनी मेरी ज़रूरत मतलब जो जो मुझे चाहिए थी। तो दिखाती हूँ मैं आपको, देखो। तो देखिए दोस्तों इतनी सारी दवाइयाँ, ये देखिए इलेक्ट्रोल पाउडर, नेज़ल स्प्रे, मल्टीविटामिन वगैरह इंजेक्शन, देखिए। और ये हैं सारे बिल, 2 3 4 5 बिल हैं ये, और कुछ ये हैं इसमें पेट फूड वगैरह भी हैं, और कुछ ये बच्चों के सिरप और मेडिसिन भी हैं, देखिए। आज ना इतनी सारी दवाइयाँ लाई हूँ, तो सारा गाड़ी में भी यही भरा पड़ा था। तो अभी दोस्तों मैं करती हूँ थोड़ी देर रेस्ट, और मेरे को काफ़ी थकान भी लग गई है, तो अच्छा हुआ मैं सुबह ही चली गई। और आज से इतनी तेज़ धूप हो रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो पता है क्या होता है दोस्तों,
एक तो ना एक ही डीलर पे नहीं मिलती, हर जो कंपनी अलग अलग होती है तो उनकी एजेंसियाँ जो हैं अलग अलग हैं। कोई एजेंसी किसी के पास है, कोई किसी के पास। तो वैसे तो मोस्टली देवकी कॉम्प्लेक्स है मोती बाज़ार में, वहाँ पे लगभग हैं ही सारे डीलर। पर कुछ ऐसी होती हैं, कुछ मुझे पुरानी मंडी पे मिली एक डीलर के, वहाँ से लेनी थी। कुछ एक के लिए मुझे दहमा वाला जाना पड़ा ऊपर। तो यही होता है, कोई कहीं मिलती हैं, कोई कहीं मिलती हैं। बट ये हुआ आज कि मेरी लगभग जितनी चाहिए थी उतनी मिल गई, मुझे ज़्यादा भटकना नहीं पड़ा। और पहले ना दोस्तों पता है क्या होता था, मुझे जैसे पहले तो हस्बैंड लाते थे, तो पहले जैसे शुरू में मुझे पता नहीं थी कि कौन सी गलियाँ कहाँ हैं, कौन सी। मैं सोचती थी सारी गलियाँ ना जैसे शुरू में जाओ तो एक सी लगती है कि ये भी वहीं जा रही, ये भी वहीं जा रही, ये भी वहीं जा रही। फिर मतलब कई बार तो मैं जैसे चली जाती थी कि हाँ ये भी ऑफिस रहते थे, तो मैं इनसे पूछती थी कि कहाँ जाना है, क्या जाना है। तो फिर यार सीखना तो पड़ता है, जब कोई काम करना है तो उसके लिए आपको सीखना तो पड़ेगा ही। फिर मैंने धीरे मतलब जैसे जाती गई तो फिर मुझे आदत हो गई। अब तो मुझे तुम देहरादून में कहीं भी ले जा लो, कहीं भी, मुझे हर गली का पता है, हर जगह का पता है। तो पहले तो ऐसा होता था कि यार कैसे डीलर को वो करना है, कैसे ऑर्डर बनवाने के लिए देना है, कैसे क्या होगा, कौन सी कहाँ मिलेगी, कौन सी कंपनी की किस डीलर के पास होगी। लेकिन अब ना मुझे आइडिया हो गया है कि कौन सी किसके पास, कौन सी पता तो चल जाता है। जैसे अब लेते इतना टाइम हो गया है, तो बस यही है। तो मतलब अब तो मैं ले लेती हूँ, चले जाती हूँ बस। भाई ये होता है कि मोस्टली आ जाते हैं यहाँ पे, जैसे जेंडी वगैरह के लिए तो आ जाते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं कि इथिकल वगैरह दवाइयाँ होती हैं, उसका भी कोई लेके आ जाते हैं यहाँ पर। लेकिन कुछ कंपनियाँ ऐसी होती हैं जिनके डीलर यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, तो उसके लेने के लिए मुझे ना महीने में एक चक्कर तो लगाना ही पड़ता है मार्केट का। तो उसी के लिए चलो आज मिल गई मेरी दवाइयाँ। तो सीखना तो पड़ता ही है यार दोस्तों, जब कोई काम करना पड़ता है। और मेरे साथ तो ये है कि मतलब मैं मतलब खुद से ही कर लेती हूँ अपना काम। मुझे ऐसा नहीं है कि किसी पे डिपेंड रहना पड़ता है, या मतलब जैसे कई लोग होते हैं। और सबसे बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट तो ये है कि मैंने पहले से ही जैसे गाड़ी वगैरह मुझे आती है, तो मैं पहले से ही मतलब नहीं रहती हूँ दूसरे के सहारे कि अगला आदमी आएगा मेरा काम करेगा या मैं दूसरे से करवाना, ऐसा मेरा वो नहीं है। जैसे हस्बैंड भी कई बार रहते हैं तो मैं मतलब नहीं करती हूँ उनको भी ऐसे। जैसे ये तो चलो दवाई का काम है, बट वैसे भी जैसे नॉर्मली बैंक वगैरह का या कुछ भी काम होता है, तो मतलब मैं ऐसे डिपेंड नहीं रहती हूँ कि मेरे हस्बैंड आएंगे तब मेरा काम होगा या मेरा कोई आएगा तभी ये काम पॉसिबल हो जाएगा। मैं ना जितना हो सके मैं खुद से ही कर लेती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपना काम खुद ही करूँ, मैं दूसरे पे डिपेंड ना रहूँ। और होना भी चाहिए कि मतलब ये चीज़ अच्छी है कि, और पता है क्या है, गाड़ी सीखनी तो आनी चाहिए आजकल के टाइम पे ना। अगर देखो गाड़ी आती है तो आप खुद ही कहीं भी जा सकते हो, वरना तो आपको वेट करना पड़ेगा कब मतलब ऑटो विक्रम से कब आप किसी को बोलोगे। अगर आपको गाड़ी आती है तो आप अपने पास रख सकते हो, चले जाओगे। तो मेरे साथ यही चीज़ है कि मैं मतलब अब कल मैंने वेट करा, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि तू खुद ही चले जाना और लेके आ जाना। तो फिर मैं आज सुबह ही निकल गई। तो काम सीखने पे ही आता है यार। और हम तो ऐसे रहे हैं मतलब मायके से ही मैं अपनी बात बताऊं तो मेरी मम्मी ने मतलब हमको ना तीनों भाई बहनों को शुरू से मतलब ये है कि हमने अपनी पढ़ाई भी करी होगी साथ साथ में, तो मेरी मम्मी ने हमको सारे काम सिखाए हैं, चाहे बैंक से रिलेटेड, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड कुछ भी काम हो। तो मम्मी मतलब ऐसा नहीं करती थी कि मैं तुम्हारा काम करूँगी, तो मम्मी बोलती थी खुद सीखो खुद करो। तो वही चीज़ मतलब मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि तुझे मतलब सारा काम आता है, तुझे हर चीज़ का पता रहता है कि यहाँ ये वो ऐसे वैसे हर चीज़ का, फॉर्म भरने से रिलेटेड या कुछ भी काम हो मैं कर लेती हूँ। मुझे ऐसा नहीं है हाय कैसे जाना, क्या दूसरे पे डिपेंड होके या दूसरा करेगा। तो मेरा ये चीज़ है, मैं कर लेती हूँ, कोई टेंशन नहीं है, एकदम बिंदास होके। बस ये है कि मेरा मूड ठीक होना चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। बीच में थोड़ा सा दिमाग मतलब वही कि आईडी की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो ही जाती है टेंशन, बट ये है कि मैं कर लेती हूँ अपना काम। तो आज मेरी मतलब महीने भर की जिन लोगों की थी उनकी मेडिसिन आ चुकी है, तो बस और कुछ खाया पिया भी नहीं मैंने। कहीं पे मेरा मन हो रहा था कि मैं जूस पीऊँ, लेकिन मतलब धूप की वजह से मैं कहीं रुकी भी नहीं। और ऊपर से ना यहाँ से कॉल आ रहा था, 2-3 लोगों का कॉल आया, कस्टमर आए होंगे। अब क्या होता है कि मैं यहाँ से शॉप बंद करके चले जाऊँ तो ऑब्वियसली कोई ना कोई आएगा, क्योंकि मैं अकेले हूँ। तो यहाँ से कॉल भी आया 2-3 जनों का कि शॉप बंद है, शॉप बंद है। तो क्या ही करूँ यार, एक इंसान मार्केट से भी जाएगा यहाँ भी रखेगा। तो इस वजह से मैंने उनको बोला कि मतलब परमानेंट ही हैं वो मेरे कस्टमर, और मैंने उनको बोला कि आप लोग ना मतलब वेट कर रही थी। एक बेचारी आंटी जागृति कॉलोनी से आती है, यहीं पे हमारे वहाँ शॉप के वहीं है,
तो आंटी ना बेचारी इतना टाइम मतलब कॉल कर, उन्होंने कहा बेटा मैं तो काफ़ी देर से बैठी हुई हूँ, तो वेट भी कर रही थी। फिर मैंने उनको बोला आंटी आप वेट मत करो, मुझे ना टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने कहा मुझे आधा पौन घंटा तो लगेगा आने में। मैंने कहा आप कोई नहीं, शाम को आ जाना। तो वही है, जो हमारे अपने कस्टमर हैं जो आते ही हैं तो वो तो शाम को आ जाएंगे। खैर बस वही है कि अगर उधर जाओ तो इधर लॉस हो जाता है, इधर रहो तो उधर का लॉस हो जाता है, तो यही थोड़ा वो है। तो क्या करें, बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो कोई नहीं, थोड़ा सा अगर काम बढ़ गया इन फ्यूचर और ज़्यादा बड़ा सा खोल लिया मैंने, आप लोगों की ब्लेसिंग रही। अभी तो खैर इसको मैं ही हैंडल कर लेती हूँ, बट आप लोगों की ब्लेसिंग और आप लोगों का प्यार रहा और मैंने इसको और बड़ा कर दिया, तो तब तो मैं अपने साथ एक हेल्पर रख लूँगी। अभी तो खैर इतनी नीड नहीं है हेल्पर की, अभी जितने पैसे हैं मैं खुद के लिए ही रख लूँगी, अभी इतना ही बहुत है। बट ये है कि इन फ्यूचर अगर इसको बड़ा किया गया, इन फ्यूचर अगर मेरा ये हुआ कि कोई बड़ा सा प्लान हुआ, तो तब तो मुझे एक हेल्पर की ज़रूरत है। तो आप लोग ना बहुत आशीर्वाद देना है कि मेरा जो बिज़नेस है वो बहुत बड़ा हो जाए। अभी तो काफ़ी ग्रो कर लिया है, तो आज तो पूरा खजाना हो चुका है खाली, क्योंकि 8-10 हज़ार रुपये हो चुके हैं ख़त्म और खाता हो चुका है खाली दुकान का। तो अभी बैलेंस हो चुका है 0। तो अभी सिर्फ ये था कि सेब लाई हूँ, अब इनको धो के खाती हूँ पहले और उसके बाद पैसे भी कमाने हैं क्योंकि बैंक बैलेंस ख़त्म हो चुका है। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं इनको रखती हूँ, सामान को संभालती हूँ और उसके बाद पानी वानी पीऊँगी, फिर सेब वगैरह खाती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी दोस्तों समय हो चुका है 2:30 और मैं सुबह से यहीं बैठी हूँ और मैंने कहा अब सीधे वैदिक को ही लेके जाऊँगी। अभी 2:45 बजे उसकी गाड़ी आएगी तो उसे लेके चलूँगी घर। मैंने कहा कब तक एक बार घर जाऊँ फिर वैदिक को लेने आऊँ, तो आज साथ में ही जाएंगे दोनों के दोनों। तो अभी चलती हूँ मैं। अभी दोस्तों वैदिक को स्कूल से लेके घर भी पहुँच चुके हैं और वैदिक ने चेंज वेंज कर लिया और एप्पल भी फिनिश कर लिया। तो अभी मैंने चावल बनाने के लिए रखे हुए हैं और छोले सुबह बनाए थे तो वो बचे हुए हैं, तो मैंने कहा उसी में चावल खा लेंगे। तो मैंने अभी चावल रखे हैं, मैंने वैदिक को कहा तब तक आप सेब खा लो, क्योंकि मैंने कहा भूख लग गई होगी। वैदिक कैसा रहा आज का डे स्कूल में? अच्छा था। और आज ना इसने यहाँ पे देखो पेंसिल से लगा दी, कैसे लगी? मम्मा गिर गया था और पेंसिल चुभ गई। मुझे लगा पहले किसी ने इसके नाखून मारा, फिर मैंने पूछा किसी ने मारा तो नहीं, कह रहा नहीं पेंसिल हाथ में पकड़ी हुई थी और गिर गया तो पेंसिल चुभ गई। तो बेटा देख के क्यों नहीं करते हो? और अभी देख रहा है टीवी, कपड़े चेंज करके तुरंत टीवी ऑन होता है, जैसे कि याद आती है। स्कूल में याद आती टीवी की? स्कूल में याद आती है ना। तो अब छुपने लग गया। तो बस अभी जैसे चावल नहीं आती, स्कूल में घर में आ जाती है, घर में याद आती है। तो अभी चावल ठंडे हो रहे हैं और उसके बाद करेंगे। और समय ना 3 बज चुका है आज, तो आज पता नहीं हमारा, मुझे लग रहा है लंच का पता नहीं क्या ही हो रहा है, ब्रंच ट्रंच। तो अब जल्दी से चावल ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद करते हैं लंच। तब तक मैं वैदिक का थोड़ा सा बैग चेक करती हूँ, देखते हैं स्कूल में क्या कराया क्या नहीं कराया, और होमवर्क भी चेक करते हैं कि कितना होमवर्क वगैरह मिला है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।